दोस्तों, क्या आपके भी दोबारा सीयूईटी के आंसर की में कम मार्क्स बन रहे हो और अब आप परेशान हो रहे हो कि आपका क्या किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा भी या नहीं? क्या आपको अपना मन पसंदीदा कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा या नहीं? इन्हीं सारे सवालों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। क्या आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा? क्या आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और प्रेफ़रेंस शीट भी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? और इसी के साथ एक बहुत बड़ी गलती, जिस कारण शायद जहाँ पे आपको एडमिशन किसी कॉलेज या कोर्स में मिल भी जाता, वो किसी भी कॉलेज या कोर्स में नहीं मिलेगा, उस गलती के बारे में भी बताऊँगा। इसलिए आज की वीडियो आप लोग ज़रूर देखना अगर आपके कम मार्क्स बन रहे हैं इस बार भी तो। सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं जानता हूँ आप लोग किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी, एक होप लगा रखी थी कि शायद इस बार मेरे मार्क्स अच्छे हो जाएँगे, शायद इस बार मेरे थोड़े और मार्क्स बढ़ जाएँगे, जिससे मेरे को मेरा कॉलेज या कोर्स मिलने की उम्मीद और बढ़ जाएगी। लेकिन अफ़सोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इससे भी ज़्यादा बुरी बात तो ये है कि इस बारे में कोई भी अभी बात नहीं कर रहा है। हर कोई अपडेट के पीछे पागल हो रखा है कि आंसर की आ गई है, आपका रिज़ल्ट इस दिन आएगा, अब इतने घंटे में आ जाएगा, आगे का क्या प्रोसीजर है। लेकिन अभी जो बच्चे जिनके कम मार्क्स हैं, वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए, इस बारे में कोई गाइडेंस नहीं दे रहा है। और ये देखकर मुझे काफ़ी बुरा लगा। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी के लिए अब आपको आगे क्या करना चाहिए, जेन्युइन एडवाइस दूँगा, एकदम रियल, कोई भी झूठ ये बताऊँगा, जो भी है सारी चीज़ें रियलिटी के साथ आपको बताऊँगा कि क्या आपको आगे करना चाहिए और मेरे तरफ से क्या एडवाइस होगा। और इसी के साथ जो हज़ारों, लाखों बच्चे हर साल एक गलती कर देते हैं कम मार्क्स आने के बावजूद, उसके बारे में भी बताऊँगा। अब देखो दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि आपके मार्क्स कम आए हैं, तो बाकी लोगों के मुकाबले आपको एडमिशन मिलने में थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप सही गाइडेंस को फ़ॉलो करें और मैं जो स्टेप बता रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करोगे, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी न किसी कॉलेज या किसी न किसी कोर्स में आपको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। और वो चीज़ें क्या करनी है, वो 4 बेसिस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए इन चारों चीज़ों को ध्यान से ज़रूर समझना। सबसे पहले तो देखो यार, आपको जो है कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाता है, और वो कॉलेजेस ऐसे हैं जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है। वो लोग भी बाद में वीडियोस बनाएंगे व्यूज़ के लिए, लेकिन अभी जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में जानना जिसमें कम मार्क्स में भी एडमिशन हो जाए, वो मैं आपको बताऊँगा। इसी के साथ कुछ ऐसे कोर्सेज़ भी हैं जिन कोर्सेज़ में बहुत कम कंपटीशन होता है, और इन कोर्सेज़ को अगर आपने टारगेट किया तो सच कह रहा हूँ, और आपकी अगर कैटेगरी भी अच्छी हुई तो आपको डायरेक्ट टॉप कॉलेजेस में, इनफैक्ट नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस में भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। अब वो कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसी के साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, और वो है आपका प्रेफ़रेंस शीट को लेकर। अब देखो, बहुत सारे बच्चे 2 तरह की गलती करेंगे, और वो दोनों ही चीज़ें गलती होंगी। जो प्रेफ़रेंस शीट बनाएँगे वो भी कुछ गलती करेंगे, और जो नहीं बनाएँगे वो उनसे भी बड़ी गलती करेंगे। अब देखो, जिनके भी कम मार्क्स आए हैं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे अब प्रेफ़रेंस शीट बनाने का क्या ही फ़ायदा है, अब किसी कॉलेज में तो एडमिशन मिलेगा नहीं, मेरे इतने कम मार्क्स आए तो मेरे को कौन-सा कॉलेज या कौन-सा कोर्स ही कोई मेरे को प्रोवाइड कराएगा। इसलिए अच्छा है प्रेफ़रेंस शीट भरो ही मत। सबसे पहले मैं उन्हें बता दूँ, देखो दोस्तों, प्रेफ़रेंस शीट भरने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई भी आपको अलग से चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं, इसलिए प्रेफ़रेंस शीट फ़िल कर दो। और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही कि कैसे बनाऊँ, क्या करूँ, नहीं करूँ, तो टेंशन मत लो, मैं आप सभी को फ्री में प्रेफ़रेंस शीट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि बहुत सारे क्रिएटर जो है बैच बना के या फिर अलग-अलग कोर्स बना के आपको दे रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्यों? ताकि आपकी अभी जेनुइनली बहुत ज़्यादा मदद हो सके, और ये सिर्फ़ लिमिटेड टाइम के लिए और बहुत ही कम बच्चों के लिए। वो क्या है, उस बारे में मैं बाद में बात करूँगा, प्रेफ़रेंस शीट के बारे में। तो जिनको भी मन नहीं है, जो सोच रहे कि क्या होगा, फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं पिछले साल भी जिनके बहुत कम मार्क्स भी थे, लेकिन लास्ट राउंड तक आते-आते उनको एक अच्छा कॉलेज और कोर्स मिल गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेफ़रेंस शीट बना रखी थी। अब चलो, आप ये तो समझ गए कि प्रेफ़रेंस शीट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दोस्तों, आप लोग गलत प्रेफ़रेंस शीट फ़िल कर दोगे, जिसमें आप कॉलेजेस को ऊपर-नीचे कर दोगे और गलत कॉलेजेस को ऊपर रख दोगे, जिस कारण आपको जहाँ एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था, वहाँ आपको कभी मिल ही नहीं पाएगा। एंड इसमें आपकी गलती है भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है। लेकिन ये रॉन्ग प्रेफ़रेंस शीट से कैसे बचा जाए, और ये रॉन्ग प्रेफ़रेंस शीट बनती कैसे है, कब हम लोग गलतियाँ कर देते हैं प्रेफ़रेंस शीट में कम मार्क्स होने के बाद, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, इसलिए टेंशन मत लेना। अब बात करते हैं चौथी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आपके कम मार्क्स आएँ, आपको अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक ऐसे इंसान की गाइडेंस, एक ऐसे सीनियर के जिसको इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो, और वो ढंग से आपको एक्सप्लेन कर सके और आपकी प्रॉब्लम को समझ सके। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी ही वीडियोज़ देखो या मेरे से ही गाइडेंस लो, आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस लेना जो आपकी प्रॉब्लम को समझे, जो आपकी मदद करे, आपके क्वेश्चन को का रिप्लाई करे, और आपकी हर एक प्रॉब्लम को समझ के, अंडरस्टैंड करके फिर आपको कोई बेटर सोल्यूशन दे, ना कि सिर्फ अपडेट और अपना कोर्स या फिर सारी इन फालतू चीज़ों पे वीडियोस बनाता रहे। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे।
इसलिए अगर आपके कम मार्क्स हैं, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना। एंड एक और चीज़ अब बता दूँ, ये जो बेस्ट कॉलेजेस जो लो मार्क्स पे मिलेंगे आपको, और कोर्सेज जो लो मार्क्स पे मिलेंगे, और रॉन्ग प्रेफरेंस रेटिंग, इन तीनों ही टॉपिक पे जल्द ही एक एक करके वीडियो आएगी। क्योंकि मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें समझाता तो आपको नहीं समझ आ पाता और बहुत ज़्यादा सफल हो जाता, अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए हर एक इन चीज़ों पे एक पर्टिकुलर मास्टर क्लास के रूप में आपको वीडियो आएगी, जिससे आप सारी चीज़ों को समझ पाओगे और कुछ गलतियों से भी बच जाओगे, जिस कारण आपका एक अच्छे कॉलेज में और कोर्स में एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी। बाकी फिर भी अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का है। आप जाओ वहाँ पे लिखो, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा, और अगर बहुत बड़ी दिक्कत हुई तो उस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो प्रेफरेंस शीट के बारे में मैंने बताया था कि प्रेफरेंस शीट आप सभी को मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। देखो, मैं सबको नहीं प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल फ्री में, नहीं मिलेगा सबको, सिर्फ उन बच्चों को फ्री में मिलेगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। क्योंकि देखो, उन्होंने मेरा शुरुआत से मेरी मदद करा है, मेरा साथ दिया है, तो मैं भी उनका लास्ट तक साथ दूंगा, उनका तब तक साथ दूंगा जब तक उनको कॉलेज ना मिल जाए। इनफैक्ट कॉलेज तक पहुंचाना भी मेरा ही काम है उन लोगों को। एंड सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो अगर आपको भी फ्री में प्रेफरेंस शीट चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करना, मुझे पता चल जाएगा कौन सब्सक्राइबर है। सारा सेटिंग में लिस्ट आ जाती है कि ये लोग सब्सक्राइबर है, मैं चाहूँ तो सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड करा सकता हूँ। एंड प्रेफरेंस शीट और पर्सनलाइज गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके ज़रूर कनेक्ट होना। वहाँ पे मैं सारे ही बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में।